वेलकम टू आवर स्केचिंग सीरीज़। अभी तक हमने जो लैंडस्केप की स्केचिंग की थी उसी को आज हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे सामने अब जो दिख रहा है उसको हम किस तरीके से अब स्केच कर सकते हैं, अब हम उसके ऊपर काम करेंगे, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट। तो सेटअप मेरा कुछ इस तरीके से है, वर्टिकल, एंड जो भी मेरे सामने दिख रहा हो उसको आज हम स्केच करेंगे। जिस तरीके से हम एक बॉक्स बना करके लैंडस्केप की स्केचिंग कर रहे थे, वैसे ही रियल लाइफ में भी हम इस तरीके से एक बॉक्स में देखते हैं कॉम्पोजिशन। एक हम देख लेते हैं एरिया कि हमें इतना ही बनाना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बनाना स्टार्ट करोगे तो फिर कुछ समझ नहीं आता है रियल लाइफ में और ज़्यादा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इस तरीके से अपने हाथों का यूज़ करके एक बॉक्स बनाओ एंड उतने ही एरिया को आप अपने स्केचिंग में स्केच करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल ऑफ थर्ड्स हमने देखा था कि रूल ऑफ थर्ड्स आप अपने लैंडस्केप में देखते हैं कि कोई चीज़ उसके आसपास आ रही है कि नहीं। तो जो मैंने अपने हाथों को इस तरीके से करके एक बॉक्स बनाया था कुछ देर पहले, उसमें मैंने देखा कि जो एरिया मैंने कवर किया है उसमें कौन सी चीज़ रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे मैंने देखा, तो जब हम इस बॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर जहाँ पे पेड़ वगैरह ख़त्म हो रहे हैं वो पहले लाइन पे आ रहा है। सेकंड लाइन पे ये जो घर है, घर का जो छत वाला पार्ट है वो आ रहा है। तो ये उस तरीके से बैठ रहा था, करीब करीब एग्जैक्ट एकदम लेकर के नहीं चल रहे हैं। और वैसे भी हम यहाँ पे स्केचिंग कर रहे हैं तो उसका जो फील कैप्चर करने की चीज़ है और जो भी हमने अभी तक सीखा हुआ है उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रियल लाइफ में, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। और हम यहाँ पे कॉपी नहीं करते हैं चीज़ों को। स्पेशली लैंडस्केप के टाइम पे अगर हम रेफरेंस का भी यूज़ कर रहे थे फ़ोन से, तो उस टाइम पे भी मैंने आपको कहा था कि आज जब हम लैंडस्केप की प्रैक्टिस करते हैं तो उसको कॉपी करना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें जो फ़ील कैप्चर करने की चीज़ें हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं, उसमें हम वैल्यूज़ को समझते हैं, उसमें चीज़ें सही जगह पे आ रही हैं कि नहीं उसको हम समझते हैं। और सेम चीज़ को आज हम रियल लाइफ में भी कर रहे हैं। एकदम उसको टू कॉपी बना देना वो थॉट नहीं है, बट जो चीज़ें हमने अभी तक सीखी हुई हैं, ये चीज़ें रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग कैसे प्लेस होती है। एक बॉक्स को अगर हम एक बॉक्स में अगर हम एरिया को कवर कर रहे हैं तो उस बॉक्स के हिसाब से फिर चीज़ों को हम कैसे बनाते हैं, तो वो सब चीज़ों को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो लेसन है, मैंने इसलिए ही बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग स्केचिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एंड अभी तक मैंने बहुत सारे लेसन्स वगैरह शेयर किए हुए हैं इसके ऊपर। बट जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का, तो वो पार्ट कहीं न कहीं छूट जाता है। चाहे वो लॉन्ग आवर्स की प्रैक्टिस हो, एक्सरसाइज़ेज़ हो गई, स्केचिंग हो गई, कुछ भी। तो उसको इम्प्लीमेंट भी हम कर सकें, उसके ऊपर काम करने के लिए ये लेसन मैंने बनाया है। तो इसको देख कर के आप सिर्फ मत जाना, मेरे साथ में अगर आप इस लैंडस्केप को बना रहे हो तो ठीक है। बाकी इसको बनाने के बाद आप अपने आसपास की चीज़ों को भी सेम तरीके से करके देखना। एंड मे बी आपको थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटिंग भी लग सकता है, थोड़ा-सा समझ नहीं आएगा वो भी हो सकता है, आपको मज़ा आए वो भी हो सकता है, डिपेंड करता है। बस उसको कॉपी करने के ऊपर फोकस मत करिएगा एंड एक छोटे से एरिया को कवर करने की कोशिश करना। उसमें अगर कोई चीज़ें आपको लगता है कि हाँ, इसको हटा सकते हैं, ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको आप वहाँ पे हटा सकते हो। ठीक है? ऐसा नहीं कि जो चीज़ आपको दिख रही है तो सब चीज़ों को बना देना है। हालाँकि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा था मैंने वही बनाया हुआ है। कुछ ख़ास चीज़ों को मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किया हुआ है क्योंकि वो मुझे देखने में अच्छा लग रहा था। तो अगर कोई चीज़ आपको देखने में अच्छी नहीं लग रही है तो फिर आप उसको इस तरीके से स्किप कर सकते हो। ठीक है? एंड ये मैंने शुरू किया था जब थोड़ी-सी धूप थी, लाइक हल्का-सा सनसेट का टाइम था, उसी टाइम पे मैंने इसको स्टार्ट किया था। तो अभी यहाँ पे आपको लाइट दिख रही है अच्छे से बट वीडियो के एंड होते-होते थोड़ी-सी आपको यहाँ पे अ, अंधेरा आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है? तो थोड़ा-सा आप इवनिंग में अगर आप कर रहे हो तो आप थोड़ा जल्दी निकलना प्रैक्टिस के लिए, ताकि अंधेरा ना हो जाए एंड आप प्रॉपर्ली प्रैक्टिस वगैरह अपना कर पाओ। हालाँकि मुझे लेसन शूट करना था तो इसीलिए मुझे इतना टाइम लगा, अदरवाइज़ अगर खुद की प्रैक्टिस करनी होती तो ऐसे कई सारी प्रैक्टिसेस हम कर सकते थे। ओके, उसका सेटअप वगैरह करना है, चीज़ों को कैसे रखें, इधर कैमरा रखे, लाइट इधर से नहीं आ रही, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे देखने में उतना टाइम गया था। ठीक है? तो इसको बनाने से पहले भी मैंने उस तरीके से हाथों को करके एक बार आप देख लेना, अगर आपको वो चीज़ें समझ नहीं आई थी तो वीडियो को बैक करके आप देख लेना कि उसको हम कैसे कर रहे थे। एंड सेम तरीके से ही जब भी आप किसी चीज़ को बनाओगे, जब भी, तो अपने हाथों को वहाँ पे रख के देखना, थोड़ा साइड में करके देखना, ऊपर करके देखना, नीचे करके देखना।
एंड एक आँख को बंद करके हल्का सा बस उसी बॉक्स के अंदर जो चीज़ है उस पे फ़ोकस करने की आप कोशिश करना कि आपकी फ्रेम में जो चीज़ आ रही है, क्या आपको उस तरीके से वो अच्छा लग रहा है? अगर उस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा, तो हाथों को हल्का सा ऊपर-नीचे करके, कहीं और ले जा कर के आप जब देखोगे, और अगर आपको वो फ्रेम अच्छा लग रहा है, तो फिर आप उसी फ्रेम को बनाना, ठीक है? बट एक बॉक्स का होना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ताकि आप एक लिमिटेड एरिया के अंदर प्रैक्टिस कर सको, ठीक है? और अगर आप देखो तो यहाँ पे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हैं, जैसे पेड़ जब हम देखते हैं रियल लाइफ में ख़ास करके, तो रियल लाइफ में पेड़ का जो शेप वगैरह है, उस उसकी ड्राइंग वगैरह भी हम कैसे करेंगे, उसके प्लेसमेंट्स वगैरह भी हम कैसे करेंगे, तो उसको समझना भी हल्का सा मुश्किल होता है। तो उसको सिंपल रखते हुए उसको वैल्यूज़ के फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं और एक बड़े-बड़े से एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और हल्का सा ट्री का फ़ील आ जाए, इसीलिए कुछ स्ट्रोक्स वगैरह वहाँ पे हम दे रहे हैं। एंड अगर आप स्केचिंग के ऊपर प्रॉपरली काम करना चाहते हैं, तो जो हमारी स्केचिंग की कंप्लीट सीरीज़ है 9 लेसन्स की, जहाँ पे स्टार्टिंग से सब लोग सीख रहे हैं स्केचिंग के ऊपर, स्केचिंग की क्या बेस है, कैसे स्टार्ट करना होता है, पहले किस पे काम करना होता है, उसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट से पॉइंटर्स हैं, लैंडस्केप पे कैसे काम करते हैं, स्टिल लाइफ पे कैसे काम करते हैं, पोर्ट्रेट्स, फिगर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, लाइन्स क्वालिटी, प्रोपोर्शंस, इन सब चीज़ों पे हम स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करते हैं, वो कंप्लीट सीरीज़ से आप सीख सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे सीरीज़ के पार्ट नहीं हैं, प्रॉपरली उससे काम नहीं कर रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और स्केचिंग लिख कर के सेंड कर दीजिएगा। आपको कंप्लीट सीरीज़ मिल जाएगी, जिससे आप प्रॉपरली स्केचिंग के ऊपर काम कर पाएँगे। ओके? एंड ऑल्सो जो भी आपकी प्रैक्टिस वर्क्स हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, वो सब चीज़ें भी आपकी वहाँ पे चेक की जाएगी। तो अभी आप हमें कांटेक्ट कर लेना, आपको कंप्लीट सीरीज़ मिल जाएगी। ओके? और अभी हम जो ट्रीज़ का फ़ील दे रहे हैं, उसमें जस्ट वैल्यूज़ को देख रहे हैं, जो कि आपको अभी कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रही है। एंड जो मेरा आई लेवल है, वो भी हल्का सा डिफरेंट है, तो वहाँ से कुछ डिफरेंट चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ है, उसको ऐड कर रहे हैं और इसमें कुछ चेंजेस भी हैं। जैसे कोई वैल्यू ऐसी है जो उतनी लाइट नहीं जितनी लाइट हम यहाँ पे रख रहे हैं, थोड़ा-सा वो उसमें कॉन्ट्रास्ट आ पाए, वो अच्छे से दिख सके, सब चीज़ें एक ही में मिक्स ना हो जाए, इसीलिए उसको लाइट डार्क टाइप का हम कर रहे हैं, ताकि हर एक पार्ट एक ही में मिक्स ना हो जाए, ठीक है? और बहुत इन डेप्थ में नहीं जा रहे हैं हम किसी भी पार्ट में, बस उसका एक फ़ील आ जाए, ठीक है? क्योंकि स्केचिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी हम बना रहे हैं उसका एक फ़ील आ जाए, उसमें जो बेसिक प्लेसमेंट्स हैं वो अपनी जगह पे आ जाए। उसमें जो अभी हमारा गोल है कि हम थोड़े से वैल्यूज़ को भी उसमें हम देख सकें, उसके ऊपर भी हम इसमें काम कर रहे हैं। ट्रीज़ को हम किस तरीके से स्केच कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कहाँ पे कितनी डार्कनेस हम ऐड कर सकते हैं, कितनी डार्कनेस हम ऐड करें तो अच्छा लगेगा, कहाँ पे हल्का-सा लाइट छोड़ दें तो अच्छा लगेगा। जो हमें दिख रहा है वो तो हम बना ही रहे हैं, बट उसके अलावा जो हमारा खुद का दिमाग चल रहा है वहाँ पे कि ये ऐसे करेंगे तो अच्छा लगेगा, वैसे करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो उसको भी हम वहाँ पे कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे चेंज किया थोड़ा-सा एंड अभी हम दूसरे फ्रेम को बना रहे हैं। तो इसमें भी मैंने सेम तरीके से स्टार्ट किया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हाथों को इस तरीके से अपने करके आप एक फ्रेम सेट करो कि इस चीज़ को मुझे बनाना है। एंड उस तरीके से मैंने देखा एंड जो सेंटर में है, एक छोटा-सा घर का हिस्सा दिख रहा है और इसके दोनों साइड में पेड़ वगैरह है। हर तरफ बस पेड़, पेड़, पेड़ है। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आप ट्रीज़ के ऊपर ही प्रॉपर्ली बस काम कर रहे हो यहाँ पे। एंड जो भी आपके आस-पास दिख रहा है, मेबी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही होंगी, घर दिख रहा होगा, जो भी आपके आस-पास दिख रहा है, आप उसको स्केच करना एंड देखते हैं कि आपके आस-पास की चीज़ें किस तरीके की हैं, क्या है आपके घर के आस-पास में, उसको आप किस तरीके से स्केच कर रहे हो, उसको आप किस तरीके से प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं, शो कर पा रहे हैं, स्केच कर पा रहे हैं, उसको भी हम देखेंगे। सो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करना इसको ज़रूर से, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से ईज़र ले जा कर के वहाँ पे आप सेटअप करो। एक स्केच बुक आप ले गए छत पे, बाहर, कहीं पे भी और नॉर्मली आपने एक बॉक्स क्रिएट किया, अपने हाथों को वैसे रख कर के आपने देखा कि हाँ, सही लग रहा है, बस उस फ्रेम को आपने बना दिया। तो वैसे ही कुछ 4-5 स्केचेस जो भी पॉसिबल हो पाते हैं, क्योंकि अगर आप शाम को निकल रहे हैं तो फिर अंधेरा हो सकता है। तो
जितने भी बन पाते हैं उसको आप स्केच ज़रूर से करना एंड मेरे साथ में आप शेयर ज़रूर से करना व्हाट्सएप पे, ताकि मैं देख सकूँ कि आपने किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया, किस पार्ट को आपने किस तरीके से चेंज किया एंड कैसे आप प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले फ्रेम में हर तरफ बस ट्रीज़ 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 हैं। ऐसे पेपर के जस्ट लेफ्ट साइड का आप जो एरिया देख रहे हो ना, वहाँ पे ही ये वाला पार्ट है जहाँ पे सिर्फ पेड़ हैं। तो और उसमें भी बहुत सारे पेड़ हैं जो एक ही में मिक्स हुए से दिख रहे हैं। तो उसको सेपरेट करना, उसको समझना कि कैसे रखें तो अच्छा लगेगा, किस पार्ट को कैसे करें तो अच्छा लगेगा। ये वाले ट्रीज़ सब एक ही में मिक्स हो गए, यहाँ भी पेड़ है, यहाँ भी पेड़ है, यहाँ भी डार्कनेस है, यहाँ भी डार्कनेस है। तो वो जो हमें जिस तरीके का दिख रहा है उसको हम किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, किसको कैसे रखेंगे तो अच्छा लगेगा। हर एक चीज़ अभी मेरे दिमाग में चल रही थी उस टाइम पे एंड इसको बनाते-बनाते मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये तो गया, ये तो ख़राब हो गया, ये सही नहीं बना, इसमें मज़ा नहीं आया। बट फिर मैं इसको करते-करते कुछ हद तक उसको ठीक किया और यहाँ पे जो थोड़ा-सा घर का जो टंकी का पार्ट है, वो जो व्हाइट मैंने छोड़ा हुआ है ना गोल-सा, वो टंकी का पार्ट है, जो कि टंकी वहाँ पे व्हाइट थी एंड घर का जो कलर था वो भी काफ़ी लाइट था, पीच जो कलर होता है वैसा था शायद। तो वो एक लाइट एरिया था, इसीलिए मैंने उन पार्ट्स को हल्का-सा लाइट छोड़ दिया था और बाकी जो भी आस-पास के पेड़ वगैरह हैं, उसको मैंने डार्क कर दिया था। और अगर आप बादलों का एरिया देखो, तो बादलों में स्काई में जो नीचे का एरिया है, वहाँ पे हल्का-सा रेड, ब्लू, पर्पल टाइप का वहाँ पे हमें दिख रहा है। तो हल्की-सी डार्कनेस मैंने वहाँ पे ऐड की है और ऊपर के एरिया को मैंने पूरा वैसे ही छोड़ दिया। तो अभी इस टाइम पे काफ़ी अंधेरा हो गया था, हालाँकि मैंने इसको एडिट करते टाइम पे मैंने इसकी जो लाइटनेस है उसको इंक्रीज़ करके एंड इसको एडजस्ट करते हुए मैंने इसको इतना लाइट किया हुआ है। बट इसको बनाते-बनाते ही पूरा अंधेरा हो गया था। तो उस टाइम पे आस-पास चीज़ें कुछ दिखाई नहीं दे रही थी, पेड़ वगैरह कुछ दिख नहीं रहा था मुझे। बट मैं सोचा चलो एक और हम स्केच करते ही हैं, अगर आज स्टार्ट किए हैं तो। तो मेरी छत पे ही जो फ्लावर्स पॉट इधर-उधर लगे हुए हैं, जो भी पौधे वगैरह छोटे-छोटे से लगे हुए हैं, तो उसको ही मैं यहाँ पे बना रही थी। ये उसका स्टैंड वाला पार्ट है। ऐसे जल देते हैं ना तुलसी जी में, तो उसका जो स्टैंड का पार्ट है, जो कि ईंट से बना होता है, तो वो अभी मैं इसको वहीं से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि वो पार्ट इंटरेस्टिंग थोड़ा-सा लग रहा था। तो आपने अगर देखो तो आप इसको मैंने स्टार्ट कैसे किया, एक बस सिंपल सा बॉक्स पहले बनाया, फिर उसमें मैंने देखा कि कितने ईंटें यहाँ पे लगी हुई हैं। तो उसको मैंने फिर काउंट करके ईंटों को और जस्ट नॉर्मली मैंने उसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद अब जो भी कटिंग्स वगैरह हैं थोड़ी-थोड़ी सी, ताकि वो ईंट है, वो जुड़ा हुआ है वहाँ पे अलग-अलग से, कुछ वैसा वाला फ़ील हम यहाँ पे ला सकें। कुछ ईंटें बाहर की तरफ निकली हुई हैं, कुछ ईंटें अंदर की तरफ हैं, तो उसको हम यहाँ पे दिखा सकें। उस तरीके से अभी मैंने इसको करना शुरू किया और सिर्फ़ साइड में नहीं, क्योंकि ईंटें हर जगह पे हैं, तो इसके हर तरफ से कॉर्नर्स चेंज होंगे। ऑल्सो ईंटें अलग-अलग वे में वहाँ पे रखी हुई होती है, तो कोई आधी ईंट है, कोई पूरी ईंट होती है, बीच में सीमेंट लगा हुआ है, तो वो सब एरियाज़ को भी हम यहाँ पे हल्का-सा एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे सीमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे 2 ईंट है, यहाँ पे 1 ईंट रखा हुआ है और उसके जो साइड के एंगल्स हैं, जिसमें डार्कनेस आ रही है थोड़ी-सी, तो वो किस तरीके से है, उसके एंगल्स वगैरह किस तरीके से हैं, फिर हमने उसको दिखाया था यहाँ पे। ये जो इस पे लाइट आ रही है ना, ये सन की ही लाइट है, जो कि जस्ट मेरे बैक साइड से आ रही थी, इसीलिए पेपर पे हल्का-सा लाइटनेस यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जस्ट मेरे बैक साइड से वो लाइट आ रही थी और मेरे सामने जो ईंट का पार्ट था, उस पे लाइट आ रही थी और उसके साइड वाले एरिया में डार्कनेस थी। तो उसको यहाँ पे मैंने शो किया। अब उसके बाद जो साइड का दीवार का पार्ट था छोटा-सा, तो वो भी ईंट से ही बना हुआ है, तो उसको लास्ट में करेंगे। अब इसके ऊपर जो गमला रखा हुआ है, उस गमले को भी बनाएँगे। ये तो उसका स्टैंड का पार्ट हो गया कि इस पे गमला रखा हुआ था। अब उस गमले को भी हम इस पे धीरे-धीरे कर के सेट करेंगे। इधर जो साइड का भी एरिया है, उसको भी हल्का-सा और लाइटनेस एंड डार्कनेस उसमें थोड़ा-सा बेटर वे में दिखाते हैं, ताकि और हल्का-सा ईंट का फ़ील आए कि यहाँ पे ईंटें थी एंड अभी हम इसमें उस गमले को ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो आपकी छत पे भी मेबी लाइक चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपके भी छत पे गमला वगैरह होगा, जो फ्लावर्स वगैरह लगे होते हैं, सबके होते हैं।
तो उसको आप स्केच कर सकते हो नॉर्मली, या फिर कोई भी जो भी चीज़ आपको दिख रही है आपकी छत से, तो उसको आप स्केच करना। ओके। और अभी जिस तरीके से आपने इस लेसन में देखा कि हम रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो हमारे सामने चीज़ें हैं उसको किस तरीके से आप स्केच करना, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के और 1-2 लेसन्स हम इस पे और लेकर के आएँ, जहाँ पे और थोड़ा-सा हम प्रॉपर प्रैक्टिस करें, थोड़े से बड़े साइज़ में करें, थोड़ा-सा प्रॉपर वे में करें, जहाँ पे हम कुछ और चीज़ों को भी कवर करें, थोड़ा-सा और इस पे हम काम करें, तो कमेंट्स में पार्ट 2 ज़रूर से आप लिखना। अगर आप पार्ट 2 लिखते हैं तो मुझे समझ आएगा कि इसका पार्ट 2 भी आप चाहते हैं, जहाँ पे हम इस तरीके से ही स्केचेस वगैरह पे जो हम बाहर निकल कर के रियल लाइफ से देख कर के बना रहे हैं, उसके ऊपर हम और लेसन्स आगे जा कर के ला सकें। और उसमें आप ये भी बताना कि आप और किस-किस चीज़ के ऊपर डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करते हो, क्या-क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपको फ़ेस होते हैं जब आप रियल लाइफ़ से स्केच करते हो, किस-किस पार्ट को, किस-किस टॉपिक को हमें कवर करना चाहिए अपने आगे आने वाले लेसन्स में, उसको भी आप ज़रूर से शेयर करना, ताकि उसके ऊपर हम लेसन्स आगे जा कर के ला सकें। ठीक है? तो अब ये लेसन यहीं तक था। अब हम इस लेसन को एंड करते हैं। अगर आपने मेरे साथ में प्रैक्टिस किया होगा तो उसको भी आप शेयर करना, और अपने आस-पास की चीज़ों को भी आप जो स्केच करेंगे उसको शेयर करना। एंड अगर आप स्केचिंग सीरीज़ के पार्ट हमारे अभी तक नहीं हैं, उस पे अगर आप अभी तक काम नहीं किए हुए हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके उस कंप्लीट सीरीज़ से आप प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट्स में पार्ट 2 ज़रूर से लिखना। एंड किस-किस टॉपिक पे, किस-किस क्वेश्चंस पे आप चाहते हैं कि हम कवर करें, उसको भी आप ज़रूर से बताना। मिलते हैं अगले लेसन में।